आज मैं आप लोगों के साथ क्रिस्पी और सॉफ्ट से पराठे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बच्चों का ऑल टाइम फेवरेट होने वाला है। अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं, आप लोग उनको लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पे भी जो है इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं। बच्चे आपसे डेली फरमाइश करेंगे, यकीन कीजिए, और बड़े भी इसको शौक से खाएँगे। एक दफ़ा आप डो बना के रख लें और सुबह आप जो है वो झटपट इन पराठों को रेडी कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो यहाँ पे जो है क्रिस्पी और सॉफ्ट सा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया है। आप लोग जो है वो अगर ज़्यादा पराठे बनाने चाहते हैं तो उस हिसाब से मैदे की मिकदार जो है डबल कर सकते हैं। 1 कप मैदे से हम जो है वो 2 पराठे ईज़िली बना सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली आसान तरीन वीडियो रेसिपी आपको बर वक़्त मिल सके। अब इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई चीनी ऐड की है और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो कोई इतने ज़्यादा इसमें जो है इंग्रीडिएंट भी नहीं जाएँगे और झटपट आसानी से जो है ये बन जाता है। और बच्चे तो आपके ना रोज़ डिमांड करेंगे इस पराठे के लिए। अब एक अदद मैंने अंडा लिया था, उसको फेंट लिया था, उसमें से मैंने हाफ़ एग जो है वो इसमें शामिल किया है। अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो आप पूरा अंडा इसमें शामिल कर लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लिया था और नीम गर्म दूध लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके हमने ऐड करते जाना है। तो आधा कप से भी बिल्कुल जो है ना थोड़ा-सा बच गया था, तो हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें नीम गर्म दूध जो है ऐड करना है, साथ-साथ मिक्स करते जाना है। सॉफ्ट सी इसकी डो जो है वो रेडी करनी है। डो आपकी हार्ड नहीं होनी चाहिए, वरना आपका पराठा जो है ना वो अच्छे से मज़ेदार से नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सॉफ्ट सी डो जो है मैंने रेडी कर ली है। अब जो है मैंने क्या किया था, मार्बल पे जो है मैदा डस्ट कर लिया था। आजकल बच्चों के स्कूल की जो है छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो वो स्कूल जा रहे हैं, तो आप लोग जो है वो उनको लंच बॉक्स आइडियाज़ में भी ये रेसिपी बना के दे सकते हैं। इवन घर में बड़े भी इसको जो है बहुत ज़्यादा एन्जॉय करेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ही यूनिक सा होता है। यहाँ पे मैंने इसमें बेल लिया था इसको और इसमें ऑयल डाल लिया था, अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया था सारी तरफ, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है मिल्क पाउडर स्प्रिंकल किया था और साथ ही मैंने जो है वो 1 टीस्पून के बराबर जो है पिसी हुई चीनी भी इसके ऊपर इस तरह से डाल दी थी। अगर आप लोगों के पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर है तो आप लोग डाल लीजिए, मज़ेदार सा क्रिस्पी सा बनता है इससे। अब हल्के से हमने हाथ से इसको प्रेस कर देना है, ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो ये जो है वो इसमें से निकले नहीं पराठे के अंदर से। तो देखिए हमने इसको आपस में एक-दूसरे के साथ इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो हमने जो है वो उसको चौकोर शेप में बेलना है। दोबारा से आपने मार्बल पर जो है मैदा डस्ट कर लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने रोलिंग पिन से बेल लेना है। पैन मैंने जो है मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था और इसको जो है मैंने डाल देना है पैन में। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, अच्छे तरीके से आपने दोनों तरफ से इसको सेक लेना है। उसके बाद आपने इसमें फ्राइंग के लिए ऑयल डालना है। आप इस पराठे को बनाइए, बच्चे जो है वो इसको ऐसे ही एंजॉय करेंगे, इसके साथ आपको कुछ भी और बना के देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही टेस्ट में इतना मज़ेदार होता है कि इसके साथ कोई भी चीज़ जो है वो मज़ा नहीं देती। यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाल लिया था 1 से 2 टेबलस्पून, और जैसे ही हम इसमें ऑयल डालेंगे ना तो देखिए ये अच्छा सा जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल जो है ये पूरी पराठे की तरह बनता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। अच्छे तरीके से हमने दोनों तरफ से इसको सेक लेना है। तो देखिए यहाँ पे मज़ेदार सा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। तो आप लोगों को मैंने जो है वो आज रेसिपी दे दी है पराठे की, कि आप लोग जो है वो बच्चों को डेली ये बना के दें। इसी तरह से मैंने एक और पराठा भी रेडी कर लिया था, और अब मैं आपको इसको इस तरह से तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, सॉफ्ट सा है, और लेयर्स आप इसके देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।